आज का ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर पहला है, काली मिर्च का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुल मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या तो रेगुल मिट्टी हो जाएगा, क्या तो रेगुल मिट्टी हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, काली मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास के लिए क्या है? बहुत बहुत उपयोगी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का मतलब क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। किस में? उत्तराखंड में। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी पोटाश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ से है? राजस्थान से है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण, ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जलोढ़ मिट्टी का क्या है? भारत में सब सर्वाधिक विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए मूल पर, ऑप्शन बी आकार पर, ऑप्शन सी मिट्टी पर, ऑप्शन डी उत्पादकता पर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादकता पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो इसको डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी की किस परत में मिलते हैं? ऑप्शन ए परत, ऑप्शन बी परत, ऑप्शन सी परत। यानी दो में सेमी ऑप्शन लिखा गया था। क्या जगह दोनों क्या जगह सी परत हो? क्या सी परत हो जाएगा? क्या जगह सी परत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी का वर्ग नहीं है? ऑप्शन लाल मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी मिट्टी, ऑप्शन डी हरी मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हरी एक मिट्टी नहीं है, ये भी मिट्टी है, मिट्टी का रंग है। लाल मिट्टी का रंग है, पीली मिट्टी का रंग है, भूरी मिट्टी का रंग है, लेकिन हरी क्या मिट्टी का रंग नहीं है। तो डी को ट्रांस हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या झारखंड में क्या होता है? जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, जो कि सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी विनियर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या लेटराइट हो जाएगा? क्या लेटराइट हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी रेतीली, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की प्रचलित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर उत्तराखंड में क्या है? सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, जो कि आपका सी को आंसर हो जाएंगे। इस तरह पर नया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिस आंसर का पता है तो कमेंट में बताइए, और कंटेंट क्या चाहिए वो भी कमेंट में बताइए। प्रश्न नंबर 15, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना होता है? 5 होता है। मतलब मृदा निर्माण का मुख्य घटक कितना? 5 होता है। डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या 2 होता है? क्या था? 2 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा की गति कितनी होती है? ऑप्शन
ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी 3 गुनी, ऑप्शन डी 5 गुनी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुनी होती है। क्या होती है? 10 डिग्री तापमान में वृद्धि होने पर मृदा की निर्माण गति कितना? 2 गुनी होती है। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएँगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, मृदा की संरचना में कुल चट्टानों के ऊपर कितनी भूमि है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 है। कह रहा है मृदा की संरचना के मूल चट्टानों की मतलब वृद्धि कितना है? कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? ऑप्शन ए 4.71%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 26%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.71% क्या है? जाड़ा के लिए भूमि भारत में क्या है? निहित है, यानी अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, कह रहा है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 41%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना भारत का भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो 22%। कितना है? 22%, जो कि बहुत मोस्ट बनता है। तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 41%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30% है। भारत में पहाड़ों से बड़ी भूमि का प्रतिशत कितना है? 30% है। तो यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 37%, ऑप्शन डी 27%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 47% हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, कह रहा है भारत के लोग कितने लाख हेक्टेयर पर भूमि का वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए 523, ऑप्शन बी 677, ऑप्शन सी 257, ऑप्शन डी 325। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 677 हेक्टेयर भूमि पर क्या होता है? मतलब क्या होता है? कृषि यानी वन क्या है? वन क्षेत्र है। 677 हेक्टेयर मतलब 600 मतलब 77 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या वन का क्षेत्र यानी विस्तार है। तो बी को ट्रांस हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर डी है 80%। करना 80% पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? ऑप्शन 6%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 15%। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6%। क्या 6% हो जाएगा? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस समय को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।